हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले हम लोग क्लास में क्या है, लेक्चर में परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़े थे, जिसमें कि थिंग का जो है रिपीटेशन था। अब हम लोग पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट लिखाना जरूरी है। तो नोट में ये पॉइंट, नोट पॉइंट में चलेगा ये चीज़। तो नोट पॉइंट में क्या है, देखिए, नंबर ऑफ परमुटेशन of n things in which p things are identical of type 1, q things are identical, यानी एक तरह का article of second type are things are identical of third type and remaining n minus p plus q plus r things are distinct और डिफरेंट। देखिए, टोटल थिंग्स एन थिंग्स है, उस थिंग्स में से पी थिंग्स ऑफ वन टाइप है, क्यू थिंग्स ऑफ सेकेंड टाइप है, आइडेंटिकल है, आर थिंग्स आर थर्ड टाइप है, आइडेंटिकल है, एक जैसा है, एक समान है, एंड रिमेनिंग जो बच गया है ना, ये एन माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर थिंग्स आर टोटली डिफरेंट, टोटली डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब कोई सेम नहीं है। तो रेंट ईच क्या होगा, देखिए, फैक्टोरियल एन टोटल नंबर ऑफ थिंग का अरेंजमेंट होगा, बाय फैक्टोरियल पी, बाय फैक्टोरियल क्यू, बाय फैक्टोरियल आर, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। जब थिंग्स क्या होगा, एन थिंग्स में से कुछ आइडेंटिकल होगा, है ना, कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, ये अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अब हम लोग करेंगे कि रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन होगा, जिसमें कि सर्टेन थिंग्स एक साथ रहेगा, एक साथ नहीं भी रहेगा, है ना। इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम्पल से डील होगा, है ना। तो देखिए, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ थिंग्स in which
in which certain things occurs together, ठीक है। अभी हम लोग सर्टेन थिंग्स अकर्स टूगेदर, है ना। तो देखिए इसमें दो टाइप का चीज होगा कि ऑल थिंग्स अकर्स टुगेदर, है ना। ऑल थिंग्स अकर्स टुगेदर की बात हो रही है। परमुटेशन ऑफ थिंग्स इन विच सर्टेन थिंग्स अकर्स टुगेदर, ठीक है। ऑल लिख देते हैं, ऑल सर्टेन थिंग्स अकर्स टुगेदर। देखिए इसका जो है क्वेश्चंस जो है, देखिए इन, एक मिनट, हाँ, इन हाउ मेनी वेज, in how many problems based on number of permutations of n different things in which all certain things occurs together in a row, लिख देते हैं in a row, row मतलब स्ट्रेट लाइन, in a row, row मतलब स्ट्रेट लाइन, ये जरूरी है। देखिए in how many ways 5 Indians 4 Americans and 8 Englishmen, 8 Englishmen, 8 Englishmen can be arranged, can be arranged in a row, in a row such that all persons of same nationality same नेशनलिटी, जो मैंने एक देश का है, सीट टूगेदर, सीट टूगेदर, ठीक है। तो यहां पर ऐसा है कि सीट टूगेदर, ये होगा सीट टूगेदर। देखिए क्या है, क्या कह रहा है कि 5 इंडियन है, 4 इंग्लिश मैन है, 4 अमेरिकन है और 8 इंग्लिश मैन है, एक रो में बैठाना है। और इस तरह से बैठाना है एक देश का, सेम नेशन का जो भी आदमी है वो एक जगह बैठेगा। यानी पांचों इंडियन जब भी बैठेगा एक साथ बैठेगा, इंडियन के बीच में कोई अंग्रेज नहीं आएगा, इंग्लिश मैन भी एक साथ बैठेगा, अमेरिकन भी एक साथ बैठेगा। इसका बनाने का तरीका क्या है, इसको समझना होगा, दिमाग में रखना होगा। तो देखिए पांचों इंडियन को समझिए कि इसको एक बक्से में बंद कर दिए, चारों इंग्लिश मैन, 4 अमेरिकन को एक बक्से में बंद कर दिए और 8 इंग्लिश मैन को एक बक्से में बंद, टोटल बक्सा कितना हो गया 3। तो यानी एक रस्सी में बांध दिए समझ लीजिए। अब क्या करना है कि टोटल बॉक्स कितना हो गया मेरा 3। तो यानी कहने वाला है कि 5 इंडियंस को एक पर्सन मानना है, 4 अमेरिकन को एक पर्सन मानना है और 8 इंग्लिश मैन को एक पर्सन मानना है। टोटल पर्सन हो जाएगा 3 पर्सन को हम लोग फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि 3 है
3 थिंग्स है तो 3p 3 फैक्टोरियल 3 तरीके से। फिर पांचों इंडियन को आपस में, चूंकि 5 है तो 5p 5 फैक्टोरियल 5, 4 अमेरिकन है तो 4p 4 फैक्टोरियल 4, 8 इंग्लिश मैन है तो 8p 8 फैक्टोरियल 8 तरीके से। इसका बनाने का तरीका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। इसको क्या है, इसमें लैंग्वेज लिखा देते हैं, लेट 4 इंडियंस फोर अमेरिकन्स एंड 8 इंग्लिश मैन। 8 इंग्लिश मैन मतलब अंग्रेज, इंग्लिश मैन एज ए one person, then we have 3 persons, we have 3 persons. They can be arranged, ये लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। They can be arranged in a row मतलब स्ट्रेट लाइन, लाइन में, है ना, इन ए रो, इन फैक्टोरियल 3 ways, but 5 Indians, 4 Americans, and 8 Englishmen, 8 English men can be arranged in factorial 5, factorial 4 and factorial 8 ways रिस्पेक्टिवली। इतना लिखना पड़ेगा, है ना, नहीं लिखिएगा केवल आंसर लिख देने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में चलेगा, आप साइड में कर सकते हैं। तो यानी इसको बनाने का तरीका क्या है कि जब सर्टेन थिंग्स, ऑल सर्टेन थिंग्स आकर्स टुगेदर रहेगा तो क्या होगा कि जो सर्टेन थिंग्स है उसको एक पर्सन या एक ऑब्जेक्ट मान लेना है। तो टोटल ऑब्जेक्ट गिन लेना है, कितना है काउंट कर लेना है, उसका उसका अरेंज कर देना है। फिर आपस में जो सर्टेन थिंग्स को एक थिंग मानना है तो उसको आपस में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर जो है क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट यानी परमुटेशन कहिए, क्या होगा, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 8, ठीक है। उससे आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। 4, हाँ, मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना भी, अब ये बहुत बड़ा नंबर होगा, फैक्टोरियल 8 का वैल्यू जो है बहुत बड़ा होगा, उसको मल्टीप्लाइड करने की जरूरत नहीं है। ये सब टाइप का क्वेश्चन का आंसर फैक्टोरियल में ही छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा नंबर होगा। फैक्टोरियल 8 बड़ा होगा, फैक्टोरियल 4 बड़ा होगा, फैक्टोरियल 5 120 होगा, फैक्टोरियल 4 जो है 24 होगा, फैक्टोरियल 3 जो है 6 होगा, फैक्टोरियल 8 जो है फैक्टोरियल 6 ही 720 हो गया। फिर 7 से करेंगे, 8 से करेंगे, तो इस टाइप के बड़े बड़े जो फैक्टोरियल का जो भी क्वेश्चंस रहता है वो फैक्टोरियल के अंदर ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए आपको बार बार बताता है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन बताए कि सर्टेन थिंग्स एक साथ रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम नेक्स्ट
इसी में क्या है कि सर्टेन थिंग्स एक साथ नहीं रहेगा, अब वो क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। सर्टेन थिंग्स एक साथ नहीं रहेगा, तो देखिए तो अब जो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ परमुटेशन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ परमुटेशन of things when certain things do not occur together, do not occur together। अभी तक जो पढ़े थे कि occurs together, अब पढ़ेंगे डू नॉट अकर्स टुगेदर। इसमें अब दो टाइप का क्वेश्चन होगा, एक होगा कि ऑल थिंग्स आर डू नॉट अकर्स टुगेदर, व्हेन टू थिंग्स आर नॉट अकर्स टुगेदर, है ना। इसमें जो है दो टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको देखिए, फर्स्ट टाइप में इसको हम कैटेगरी कर देते हैं, कैटेगरी में अच्छा रहेगा, आपको समझने में आसान रहेगा। तो कैटेगरी वाइज कर देंगे, टाइप वाइज कर देंगे। जो भी कैटेगरी ए है, व्हेन नो व्हेन व्हेन नो थिंग्स, नो टू थिंग्स, नो टू थिंग्स, नो टू थिंग्स अकर्स, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, टुगेदर। टुगेदर when no two things occurs together, ठीक है। कैटेगरी बी में जो है, कैटेगरी बी में when all certain things, all certain things, certain things occurs together। इसमें क्या होगा कि कुछ नंबर ऑफ थिंग्स एक साथ नहीं रहेगा, उसमें क्या होगा कि कोई दो पर्सन एक साथ नहीं रहेगा। अब हम लोग कैटेगरी ए का पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ
many veg, 5 Indians and 3 Englishmen seated in a row मतलब लाइन में, so that no two Englishmen sit together. देखिए क्या कह रहा है कि 5 इंडियन है और 3 इंग्लिश मैन है, एक लाइन में बैठाना है। 2 इंग्लिश मैन एक साथ नहीं बैठेगा। नो टू, जब नो टू रहेगा तो उसको गैप मेथड से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसको गैप मेथड, जो बता रहे हैं उसको गैप मेथड कहेंगे। नो टू वाला में क्या होगा कि गैप मेथड लगेगा, है ना। तो देखिए ये जो है आपका ये गैप मेथड, इसको बोलते हैं गैप मेथड, समझने के लिए, है ना। तो ये गैप मेथड जो है लगेगा, गैप मेथड नो टू वाला में गैप मेथड लगता है, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहले जिस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसको बैठा दीजिए। जैसे कोई आपके यहाँ पार्टी फंक्शन में होता है, उसमें कुछ वीआईपी आदमी होते हैं, है ना, कुछ फैमिली में वैसे आदमी होते हैं, वो उसका कहना है कि हम जो है इसके साथ नहीं बैठेंगे, उसके साथ नहीं बैठेंगे। हाँ, जैसे कि अभी नया नया जो है ना, मोबाइल में चला, फूफा जी खिसियाए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे पार्टिकुलर पर्सन होंगे जिसपे कि कंडीशन होगा कि भाई वहीं बैठेंगे, लेकिन जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, उसको कहीं बैठा दीजिए। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले उसी आदमी को बैठाएंगे जिसको बैठाने से कोई टेंशन नहीं है। टेंशन यह है कि 2 इंग्लिश मैन एक साथ नहीं रहेगा, हो सकता है आपस में झगड़ा हो जाए। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इंडियन को बैठाएंगे। तो देखिए, इसको समझने के, देखिए इंडियन को हम क्रॉस मार के कर देते हैं, इंडियन को क्रॉस मार्क कर देते हैं। 5 क्रॉस है, 5 आदमी बैठ गया। तो 5 आदमी को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो 5p5 यानी फैक्टोरियल 5। 6 आदमी को कितने तरीके अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 6p6। n आदमी को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल n तरीके से। तो 5 इंडियंस को हम लोग फैक्टोरियल 5 तरीके से बैठा दिए। अब ये जो गैप बना, 1 2 3 4, ये 5 और 6 गिनने की जरूरत नहीं है, जितना आदमी होगा एक प्लेस बढ़ जाएगा। अब ये जो पॉइंट जो है, जो मार्क है, ये कितना है? देखिए 1 2 3 4 5 6 जगह हो जाएगा। अब ये 6 जगह में से किसी 3 इंडियन को बैठा दीजिएगा तो कोई भी 2 इंडियन एक साथ नहीं बैठेगा, सॉरी इंग्लिश में नहीं बैठेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, इसको समझाने के लिए किए थे। तो यहाँ पर देयर आर, हाँ यहाँ पर इंडियन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप देखिए, तो जिस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है सबसे पहले उसको बैठाना है। तो 5 इंडियंस कैन बी अरेंज्ड in 5p5 ways, that is फैक्टोरियल 5 ways, ठीक है। अब क्या है
कि 6 प्लेसेस हो गया 3 इंग्लिशमैन के लिए। अब लिखिए, देयर आर 6 प्लेसेस, 6 places for 3 Englishmen. Englishmen. They can be arranged. They can be arranged in, देखिए 6P3 वेज, 6 प्लेस है, 3 को इंडियन है, 3 इंग्लिशमैन है वेज। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन जो होगा यहां आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन या अरेंजमेंट जो है फैक्टोरियल 5 इंटू 6P3, तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 3, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 6 5 4 फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3 काट दिए, 120 इंटू 120, हाँ यानी कितना हो गया 1440 वेज। तो ये जो है आपका गैप मेथड से बना। फिर इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इन हाउ मेनी वेज 7 आईए स्टूडेंट, आईए मतलब इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, 11th ही कहिए, जो आर्ट्स पढ़ता है, 7 आईए स्टूडेंट्स एंड 5 आईएससी स्टूडेंट्स जो साइंस पढ़ता है, 5 आईएससी जो साइंस पढ़ता है, आईएससी स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन ए रो, रो मतलब स्ट्रेट लाइन, लाइन भी हो सकता है, इन ए लाइन या इन ए रो, है ना, इन ए रो, so that no 2 ISC students, no 2 ISC, no 2 ISC the students sit together, sit together। देखिए जहां ही नो टू आए तो वहां गैप मेथड होगा, क्या होगा, गैप मेथड होगा। तो देखिए इसका क्या है, किस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहले उसको बैठाना है ना, रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन में है, जिस पे कोई टेंशन नहीं है उसको पहले बैठाइए। तो देखिए कह रहा है कि 5 आईएससी स्टूडेंट है, 7 आईए स्टूडेंट है, 2 आईएससी का स्टूडेंट एक साथ नहीं बैठेगा, तो जिस पे रिस्ट्रिक्शन है उसको पहले बैठाना है। तो देखिए 7 आईए के स्टूडेंट को हम देखिए 7 मार्क कर देते हैं, ये सब आईएससी का स्टूडेंट है, ABCD जो भी नाम हो इसका, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, 7 आईए के स्टूडेंट को 7P7 यानी फैक्टोरियल 7 याद रखिएगा, 7P7 फैक्टोरियल 7 डायरेक्ट लिख देना है फैक्टोरियल 7 बेस से। अब गिनने की जरूरत नहीं है, एक प्रेस बढ़ जाता है क्योंकि 2 इंड पोजीशन होता है,
1 2 3, देखिए एक मार्क कर देते हैं, ये सर्किल मार्क है, ये क्रॉस मार्क था, क्रॉस मार्क जो आई स्टूडेंट का, सर्किल मार्क जो है आईएससी स्टूडेंट को बैठाना है। ये 8 जो है, 8 जो है आपका प्लेस हो गया, और 5 आईएससी स्टूडेंट है, इस जगह पे रख देते हैं, बैठा देते हैं। कोई 2 आईएससी का स्टूडेंट एक साथ नहीं बैठेगा, आईए पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, 2 आईए का स्टूडेंट एक साथ बैठ जाता है, ठीक है। तो देखिए इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसको कैसे बनाइएगा, क्या लिखना है, तो 7 आईए स्टूडेंट, 7 आईए स्टूडेंट कैन बी arranged, can be arranged in factorial 7 ways। 10 रहेगा तो फैक्टोरियल 10, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। n स्टूडेंट रहेगा तो फैक्टोरियल n। अब देखिए देयर आर 8 प्लेसेस, एक बढ़ जाएगा, गिनने की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए ये बताया गया कि क्यों होता है। देयर आर 8 प्लेसेस फॉर 5 आईएससी स्टूडेंट, 5 आईएससी स्टूडेंट्स, ठीक है। दे कैन बी अरेंज्ड, दे कैन बी arranged in 8p5 ways, 8p5 ways। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा, देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन जो हो जाएगा फैक्टोरियल 7 इंटू 8p5 वेज। इस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेशन करेंगे तो फैक्टोरियल का कैलकुलेशन बड़ा होता है, तो इस यहीं पर छोड़ दीजिए। तोड़ने का मन है तो समय लगेगा, फैक्टोरियल का आपको सिंप्लीफिकेशन बता ही गया है। तो अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखिए इन 4 नंबर क्वेश्चन होगा, है ना। कितने नंबर क्वेश्चन होगा, 2 हुआ था ना, अब 3 होगा, ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन होगा। तो देखिए इन हाउ मेनी वेज, in how many ways, in how many ways 5 boys and 5 girls can be arranged, can be arranged in a row so that the boys and girls, the boys and girls ठीक है, अरेंज इन ए रो सो द बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट। देखिए आपको बार बार बोलते थे कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां अल्टरनेट कह दिया। 5 लड़का है 5 लड़की है, इस तरह से बैठाना है कि बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट हैं, यानी बॉयज पे भी रिस्ट्रिक्शन है, गर्ल्स पे भी रिस्ट्रिक्शन है। तो इसमें क्या होगा कि रिस्ट्रिक्शन तो दोनों पे है, तो इसमें 2 केस करना पड़ेगा। जब रिस्ट्रिक्शन दोनों पे हो 2 केस करना पड़ेगा। केस फर्स्ट,
when y seated first, when y seated first, यानी लड़का को बैठाना शुरू करेंगे पहले। देखिए 5 लड़का है, तो देखिए लड़का 5 है, क्रॉस मार्क द्वारा लड़का को हम डिनोट कर रहे हैं। लड़का आइडेंटिकल नहीं होता है, डिफरेंट होता है, सबका मुंह कान बराबर नहीं होता है। लड़का क्या होता है, ऐसा नहीं सोचिए क्रॉस मार्क है तो आइडेंटिकल है। ये लड़का को हम ये डिनोट कर रहे हैं। लड़का जो है आपका दोस्त होगा तो सब दोस्त आपका आइडेंटिकल नहीं होगा, तब तो फिर एक दूसरे को पहचानेगा ही नहीं आदमी, ठीक है। यहाँ लड़का क्या है, डिफरेंट है। तो देखिए पहले लड़का को बैठाए हैं, तो 5 लड़के को हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से। क्या है, फैक्टोरियल 5 तरीके से। अब देखिए लड़का पहले बैठेगा, लड़का के पहले लड़की नहीं बैठेगी, ये रिस्ट्रिक्शन है। देखिए व्हेन बॉय सीटेड फर्स्ट, है ना, फर्स्ट जो है इसको ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट, फर्स्ट पोजीशन पे बैठेगा, स्टार्टिंग फर्स्ट पोजीशन पे से होगा, है ना। तो अब लड़की के लिए 5 को जगह हो गया। देखिए 6 नहीं गिन लेना है, क्योंकि लड़का के पहले लड़की नहीं बैठ सकती है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ देखिए, तो यहां पर कितना लड़का है, 6 लड़का हो गया, एक गड़बड़ हो गया, इसीलिए एक बढ़ जा रहा था, है ना। देखिए 5 ही लड़का है ना, हाँ 5। तो अब देखिए 1 2 3 4 5, वही हम कहे 6 कैसे हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपका 5 प्लेस है लड़की के लिए, ठीक है। तो 5p5 ध्यान देना है, लड़का और लड़की जब इक्वल रहेगा तभी ऐसा क्वेश्चन होगा कि अल्टरनेट, क्योंकि जब डिफरेंट रहेगा लड़का लड़की तब तो फिर 2 लड़का मतलब तो एक साथ बैठेगा ही, बैठाना ही पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है कि 4 लड़का 4 लड़की होगा, 5 लड़का 5 लड़की होगा, 6 लड़का 6 लड़की होगा। तो पहले केस 1 हो गया कि पहले लड़का को बैठा देते हैं। तो देखिए 5 वाइज कैन बी अरेंज्ड, कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 5 वेज, 5p5, इसी को फैक्टोरियल 5 लिख देते हैं। अब देखिए देयर आर 5 प्लेसेस, क्योंकि लड़का के पहले लड़की नहीं होगी इसलिए 5 ही प्लेस होगा। देयर आर 5 प्लेसेस फॉर 5 गर्ल्स, ठीक ना। 5 गर्ल्स, सी कैन बी अरेंज्ड, सी कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 5 वेज, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर इस केस में क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर इस केस में, रिक्वायर्ड नंबर इस केस में क्या होगा, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। अब केस 2 में क्या है, 2 केस हो बन सकता है कि जब लड़का पहले बैठेगा और केस 2 में जब लड़की पहले बैठेगी, तो व्हेन गर्ल सीटेड फर्स्ट, जब लड़की पहले बैठेगी। तो देखिए यहां पर लड़की के लिए ये क्रॉस यहां है, मतलब G1 G2 G3 जो कहिए ऐसे ही कर देते हैं, है ना। ये जो है आपका G1 G2 G3, उसमें भी B1 B2 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। G4 G5,
तो 5 लड़की को आप फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5p5। अब लड़का के लिए देखिए ये जगह है, लड़का के लिए देखिए 5 जगह होगा, क्योंकि लड़की के पहले लड़का नहीं बैठाएंगे, क्योंकि इसमें केस है कि जब गर्ल्स सीटेड फर्स्ट, तो इस लड़का के लिए 5 जगह हो गया, उसको भी 5p5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना। तो देखिए इसमें लिखना है 5 गर्ल्स कैन बी arranged in a row in 5p5, दैट इज इसी को फैक्टोरियल 5 डायरेक्ट लिख देते हैं, फैक्टोरियल 5 पेज। अब देयर आर 5 प्लेसेस, देयर आर 5 प्लेसेस, there are 5 places for 5 boys, है ना। they can be arranged, they can be arranged in 5p5, that is factorial 5 ways। required number of ways, मल्टीप्लिकेशन रूल लागू होगा, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। केस 1 में जो बना और केस 2 में जो बना, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बोले या परमुटेशन लिखे, एक ही बात है। टोटल ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, यानी 2 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। आप यहाँ भी छोड़ा जा सकता है, छोड़ा जा नहीं सकता, छोड़ा जाता है ना। तो किसी फिर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। अगर जो बच्चे आंसर मिलाना चाहते हैं तो 2 फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होगा, ये 120 होगा, आपका 2 इंटू ये होगा, फिर 00882 ऐसा होगा। दोनों आंसर लिख सकते हैं, फैक्टोरियल भी छोड़ सकते हैं, हाँ, या तो आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया तो लफड़े हो जाएगा, इसलिए फैक्टोरियल में छोड़ देना है। अगर चॉइस में मान लिया जाए कि फैक्टोरियल में नहीं है, नंबर में है, तब तो तोड़ना पड़ेगा। अब फैक्टोरियल में है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो ये जो अभी तक हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि सर्टेन थिंग्स में है कि एक टाइप का पढ़े, कैटेगरी ए पढ़े, जिसमें कि नो टू थिंग्स अकर्स टुगेदर। तो नो टू थिंग्स में से क्या है कि आपको बनाना है गैप मेथड से। तो गैप मेथड क्या होता है, सबसे पहले उसको बैठाना है जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके बाद में जो है ना रिस्ट्रिक्टेड है, उसको बाद में बैठाना है। आपके कोई पार्टी में आया जिसपे कोई है, चलो जी बैठो खाओ, लेकिन जो कोई आदमी ऐसा होगा, वीआईपी आदमी होगा, अरे इसको तो वहाँ बैठाना है, इस टेबल पर बैठाना है, इस जगह बैठाना है, इसके साथ बैठाना है, तो वो टेंशन वाली बात है। तो चलिए अब हम लोग कैटेगरी बी में जो है ना, कैटेगरी बी में क्या होता है देखिए। कैटेगरी बी का कैटेगरी ए का क्वेश्चन तो हो गया, इसी टाइप से आता है। क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है, बनाने का तरीका एक ही है, ठीक है। मोटरसाइकिल जो है डिफरेंट कंपनी की है, बट चलाने का तरीका एक ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगला जो क्वेश्चन होगा, है ना, अगला जो क्वेश्चन होगा कितने नंबर का होगा, है ना, सर्टेन थिंग्स जो है, जो सर्टेन एक साथ नहीं रहेगा, है ना, उसके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके बाय।